जिसके आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मां मनसा के चरणों में नमन करता हूं और हमने आज यहां आकर मां का आशीर्वाद लिया। दूसरा नवरात्रा है। 9 नवरात्रों के अंदर जो श्रद्धालु हैं, पहले नवरात्रे से लेकर 9वीं तक बड़ी भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और मेरी ये मान्यता है, जिसने सच्चे मन से मां से जो कुछ भी मांग लिया उसको पूरा मिला है। मां ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं मां के चरणों में एक बार फिर नमन करता हूँ। आज इस नवरात्रों के अवसर पर पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ और मां से कामना करता हूँ कि हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, पूरा भारत देश सुखी हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रही है, उसको और शक्ति बख्शे, ताकत बख्शे। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, उनको भी और अधिक बल प्रदान करें। पिछले साल से लेकर के अब तक, और ये मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से मां मनसा देवी के प्रांगण के अंदर नए विकास कार्य हुए, उसमें सबसे बड़ा जो वृद्ध आश्रम हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, उस वृद्ध आश्रम के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका हम मान सम्मान करते हैं, उनके रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सभी सुविधाओं की व्यवस्था हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा कार्य जिसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और 21 तारीख को हम संस्कृत महाविद्यालय का भूमि पूजन यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इस संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ने के पश्चात बहुत सारे बच्चे अपनी जो पुरानी हमारी भाषा है, संस्कृत भाषा, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और देश को, समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे। हमने अभी आपने देखा कि ये जो गलियारा बनाया, बहुत आवश्यकता थी, बहुत, इसको पूरा हमने डिसमेंटल करके दोबारा से गलियारा बनाया ताकि जो श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना। हमारे इसी माता मनसा देवी प्रांगण के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ, जिसका फायदा पूरे उत्तर क्षेत्र को, जो हमारी पुरानी पद्धति थी, आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, ये सारी जो पुरानी पद्धतियों को लेकर के आयुर्वेदिक ये जो संस्थान यहाँ खुलने जा रहा है, 250 बेड का हॉस्पिटल इसके अंदर बनने जा रहा है। यहाँ पर पीजीआई स्तर की रिसर्च का ये सेंटर बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद से ये प्रकल्प भी जल्दी पूरा होने जा रहा है। अभी जैसा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पंचकूला के अंदर 5 वर्ष रहे, उनको यहाँ की हर छोटी से बड़ी तकलीफ की जानकारी,
नवरात्रों के मेलों में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर बड़ी भारी असुविधा होती थी जो श्रद्धालु आते हैं। और एक बहुत बड़ी पार्किंग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 करोड़ रुपया माता मनसा देवी के उत्थान के लिए, माता मनसा देवी को सुंदर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए दिया, उसमें से यहाँ लगभग 1000 गाड़ियों की पार्किंग जो है उसकी व्यवस्था वो भी पूरी हो गई है। और अभी हमने यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया है, ताकि उनको किसी भी प्रकार इस मेले के दौरान, इस नवरात्रों के दौरान कोई असुविधा ना हो। अभी हमने जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन सभी श्रद्धालुओं का बीमा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने करवाया। नवरात्रों के मेले में और या जो हमारे दूसरे जो मेला आता है उसमें हर श्रद्धालु का 50,000 रुपये का बीमा जो है वो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए योजना अभी, क्योंकि टेंडर होना है, 2 बड़े कार्य हम हाथ में ले रहे हैं। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कॉरिडोर बना है, जहां सीधे नदी के तट से सीधे विश्वनाथ जी के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सीधा जो है एक कॉरिडोर, माता मनसा देवी कॉरिडोर, उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वो कार्य होगा। इसी प्रकार से माता मनसा देवी के इस पावन पवित्र स्थल पर हनुमान वाटिका, जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य हनुमान जी की मूर्ति, पूजा स्थल और वहां पर बैठ करके चैंट प्रार्थना करने का जो लोगों की आस्था है, वो भी हम जल्दी ही उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसकी मंजूरी मिल चुकी है और लगभग 10 या 15 दिनों के अंदर टेंडर हो जाएगा। तो मैं और एक बात और हमने जो कि माता मनसा देवी का विकास हैफजर्ड तरीके से ना हो, उसके लिए हमने एक भव्य योजना, जो रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईटी है, उनके जो वहाँ के हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक प्लान तैयार किया है, डेवलपमेंट प्लान है, ताकि हैफजर्ड डेवलपमेंट ना हो। उसके साथ साथ वो जो प्लान भी है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ताकि माँ भगवती का आशीर्वाद, माँ माता मनसा देवी का आशीर्वाद वो जो हम सब पर बना रहे, और एक भव्य ये जो यहाँ पर निर्माण कार्य है ये जल्द पूरे पर उतरते हैं या बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको यहाँ माता मनसा देवी के मंदिर के अंदर लाने तक ई रिक्शा की व्यवस्था की है। और यहाँ पर जो विकलांग, जो दिव्यांग हैं, उनको माता के दर्शन करने में कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए भी एक अलग से लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, और उनको यहाँ पर पहुँचाने के लिए विशेष हमारा एक व्यवस्था माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से की गई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उन्होंने अपने पास रखे हुए थे, तो उनको मैंने वार्निंग दी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, वो जूते डाल करके माता मनसा देवी का जो प्रांगण है, माता मनसा देवी का जो एरिया है, उसके अंदर प्रवेश न